बोलबे करेंगे कि कमेंट्री नहीं बोलेंगे, झूठ थोड़े बोलेंगे। लीजन 5 देना जनसंख्या नहीं, जनसंख्या नियंत्रण क्या बोला बाबू, और जनसंख्या को कर लो काबू। वीडियो कोई ना देखता जनसंख्या नियंत्रण, नियंत्रण मतलब समझे, जनसंख्या को कंट्रोल में रखना। देखिए किसी किसी का तत्काल में जब शादी होगा ना, क्या होता है, शादी का जैसे 1 साल हुआ, एनिवर्सरी मनाया, और उसके 1 माह के बाद ललना, और दूसरा साल हुआ, एनिवर्सरी हुआ, हो जाएगा डलना। तब होगा तीसरा साल क्या होगा, पूरी, तब पूरी बुनिया डलना हो जाएगा, बन जाएगा पूरी, ये होगा बुनिया, ये होगा डलना। खीर चूड़ी फिर बाद में इस चीज को अब देखिए, खास करके देखिए, जनसंख्या भारत में ही ज्यादा बढ़ता है। भारत सरकार अनुमान लगाया था कि 2050 में 142 करोड़ जनसंख्या होगा, लेकिन यहाँ तो 2025-26 में ही ऐसा हो गया। यहाँ का आदमी सब देखिएगा, पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन 16, 17, 18 साल हुआ तो खटपास ले लेगा। खटपास समझ रहे हैं, माँ गे माँ हमरा करकी पसंद है, ब्याह करवा ठीक छो, नहीं तो फांसी चढ़ी जो नहीं। लेकिन हमारे देश में भारत सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी चलाया। क्या चलाया? तरह तरह के कार्यक्रम भी चलाया। जैसे कि उन्हीं में से दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करना है ना। उनका भी उपाय होगा ना। 8 क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, नियाजुल्लाह तो पढ़े किए हैं कि जनसंख्या, उस समय जब बोलता था कि है सर, जब पूछे जाएगा तो देख ही लेंगे। 2 लाइन बता दो, समझ जाएंगे। अब देखिए, मानव असीमित, सुनो अल्लाह नहीं करो, मानव असीमित जन क्षमता के कारण पूरे विश्व में मानव जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जन क्षमता, अब देखिए, मानव की असीमित है, ये जनसंख्या क्या सीमित है? पूरे विश्व की बात कर रहा, असीमित है। जनसंख्या बढ़ रहा, कुछ हो ना हो, आदमी कुछ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनसंख्या जरूर बढ़ाता नहीं। चाहे वो बिहार का आदमी देखिए, गांव घर का स्टूडेंट सबको देखिए, या कोई आवारा टाइप का लड़का लोग के दिए, कुछ भी पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन शादी जरूर करेगा। अब बोलेगा कि हमारा परिवार में गरीबी आ गया। अब एक आदमी था खाना बनाने वाला, अब 2 हो गया, 1 साल होगा 3 हो जाएगा, फिर 1 साल होगा 4 हो जाएगा, और क्या बोलेगा, गरीबी। उसको दूर नहीं करेगा, उसकी निवारण नहीं ढूंढेगा, लेकिन उस चीज को और बढ़ाएगा, समस्या और क्रिएट करेगा। तब बोलेगा कि भगवान तमरा गरीब में जन्म। जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं तो सब तो अर्धनग्न फकीर ही जन्म लेते हैं, है ना। यहाँ आता है तब अपना उसको मिलता है रोटी, कपड़ा, मकान, तब स्वास्थ्य, तब शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकता है। ये चीज जब तक नहीं रहेगा तब तक वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। ये भी बात बताए हैं ना आप लोग को। हाँ।
अच्छा नहीं इसलिए भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। भारत क्या है? एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, और जनसंख्या विकराल रूप धारण कर लिया है। और जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से सिर्फ मानव द्वारा निर्मित संसाधन ही नहीं बल्कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सीमित संसाधन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा। ऐसा नहीं मनुष्य जो चीज का निर्माण किया है उसी का खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं। प्रकृति प्रदत्त जो हमें उपहार में मिला है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जमीन को देख लो। अब आदमी देखिए, ये मान लो पृथ्वी है, पहले आदमी बहुत कम संख्या में, ये क्या है? ये जनसंख्या था, आदमी सब रहता था। अब देख लो, अब जगह कभी कभी ट्रेन में यात्रा करते होंगे, घस कौन कदा घस को तर कपार पर जी, वो आदमी बोले कपार पर तुम रखा हो जाए, जगह रहेगा तब ना घसेंगे। अब मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, क्या पृथ्वी बढ़ रहा है या नहीं? तो आप थाली देखिए, थाली में जगह इतना रहेगा, अब चावल लाद देगा भर कर, अब खाइएगा तो चावल गिरवे न करेगा। क्या ये पृथ्वी बड़ा होगा? अब इसमें अब जनसंख्या देखिए, इसमें बढ़ते जाएगा। यही चीज देखिए, बढ़ते 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 पृथ्वी जगह ही नहीं मिलेगा। 144 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? 121 करोड़ 121 करोड़। याद रखिएगा ये चीज, है ना। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 या नहीं तो 1102। क्या हुआ मतलब समझे ना? 1106 हुआ 1 किलोमीटर के अंदर में। हाँ तो 1 किलोमीटर में इतना 1 किलोमीटर के अंदर में। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिएगा तो वहाँ है नई दिल्ली में। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र 17 ही आदमी रहता है। और उनमें से सबसे ज्यादा बिहार में 1106 नहीं तो 1102। क्या पूछेगा? जनसंख्या घनत्व। और भारत की जनसंख्या घनत्व 382। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 382। याद रखना है सब चीज, ठीक। कोई डाउट किसी को? कंफ्यूजन? अब देखिए, जनसंख्या से अत्यधिक वृद्धि सिर्फ मानव द्वारा निर्मित संसाधन ही नहीं, प्रकृति हमें जो प्रदत्त दे रही है, जो हमें फ्री फ्री में उपहार में मिला है, वो भी नष्ट हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अर्थात अब देखिए, धीरे धीरे जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या को क्या करके रखना? सीमित, कंट्रोल करके रखना, सीमित करके रखिएगा। अब देखिएगा, कोई कोई आदमी पढ़े लिखे परिवार में देखिएगा, वो क्या रहेगा? हम और हमारे, क्या बोलेगा वो? हम और हमारे, क्या बोलेगा? दो। इसका अर्थ समझे? एक मियाँ एक बीबी, और दूसरा एक बाल एक बच्चा। कितना आदमी हुआ? 4 आदमी चाहिए उसको, 4 परिवार मात्र, 4 आदमी, ज्यादा नहीं चाहिए। अब किसी कोई तो क्रिकेट टीम बना लेता है। नहीं, कोई सोचता है साला IPL में भर्ती हो तो सारा ही मेरा ही खिलाड़ी खेले। मेरे खानदान का ऐसा देखिए, ऐसा संभव है? ये जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनसंख्या विस्फोट।
सुनिए, अब देखिए, इसीलिए अगर 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 करे तो हम स्पष्ट रूप से यह अनुभव करेंगे कि एक पति पत्नी के लिए अपने द्वारा उत्पन्न की गई संतानों की उचित लालन पालन, उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध करे। कोई भी एक पति पत्नी जब रहेगा ना, क्या लिखे हैं, हम और हमारे दो, एक पति एक पत्नी, या लड़का हुआ या लड़की हुआ। यहाँ लेकिन समाज में देख रहे हैं ना, स्त्री जो नारी तत्व है ना, उसको बोल रहा है कि भेदभाव खत्म हो गया। भेदभाव खत्म नहीं हुआ, अभी भी भेदभाव है। और खास करके भेदभाव कौन करेगा जानते हो? पढ़ा लिखा आदमी। वही भेदभाव मिटाता है और वही भेदभाव जारी करता है। आरक्षण दे दे, वो आरक्षण अलग चीज है। स्कूलों में आरक्षण मिलता है, मिलेगा कि आप लोग भी सारी सूट पहन लीजिए ना, आप लोग को भी आरक्षण मिलेगा। आरक्षण लेना नहीं सर। हाँ नहीं रे, लेना नहीं, ठीक है। आप लोग जो बोल रहे हैं तो आप लोग भी झुमका पायल लगा लीजिए, आप लोग को भी आरक्षण देगा। बोलेगा अरे ये दादा ये तो छक्का। नहीं जी, आरक्षण मिली उनको देखिए, उनको आवश्यक सुख सुविधा देने के लिए जरूरी है। अब मान लीजिए जो बच्चे होंगे उनको सुख सुविधा चाहिए ना। यदि बच्चे को पढ़ाइएगा लिखाइएगा नहीं तो आवारा बंचर की तरह गली गली घूमते रहेगा, क्या वो आदमी इंसान बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। ये पांचों चीज चाहिए इंसान बनने के लिए, नहीं तो हैवान बन जाते। अर्थात उस परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित हो। हम जानते हैं कि सीमित परिवार में स्वस्थ और सुखी परिवार का आधार होता है। कोई भी परिवार रहेगा ना, जनसंख्या सीमित रहे, असीमित नहीं। परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर योजना की आवश्यकता होती है। या बोले थे ना कि एक योजना लागू करेगा। अब योजना क्या है, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। क्या एक समय ऐसा चला था ना, पुरुषों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी किया जाता था। कब? इंदिरा गांधी के शासन काल में पुरुषों का नसबंदी किया जाता है। वो आप लोग +2 में जाइएगा तब वो उसका प्रक्रिया पढ़ाएंगे पूरा। खस्सी सबको देखे हैं? हाँ, पकड़ के तो उस प्रकार से किया जाता, जबरदस्ती, और उसको पैसा भी दिया जाता था। नहीं मरेगा, नहीं मरता। आजा, मान लो खस्सी को करता, मर जाता। खस्सी को करता, मर जाता है। समझ में आया बात? अब देखिए, लेकिन वही चीज, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो पाया। बहुत आदमी डर लगता था, ट्रेन पे जाते सफर करता था ना, पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर हॉस्पिटल से आता था, उसको पैसा दे देता था। शायद 200 रुपया मिलता था कि कितना मिलता था हमको याद नहीं है। सुनिए, पैसा की हमको याद नहीं है कितना रुपया मिलता था। सुनिए, सुनो ध्यान से। अब क्या, एक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। आप देखिए, महिलाओं सबको देखिए ऑपरेशन करवा लेता, ऑपरेशन करवा लेता है। देखिए ऑपरेशन का जो इतना जो रहता है ना, 10 सेंटीमीटर का सूत्र। देखिए जो ऑपरेशन जो करवाता है ना, ये जा रहा है ना, ये करवासन जाएगा ना। अब बेचारा पहले डॉक्टर सब क्या करता था, चीज को 10 सेंटीमीटर काट करके इधर भी, यहाँ ध्यान देखो, इसको भी काट देता था और इधर भी काट देता था और धागा से बांध देता था। लेकिन अब क्या करता है डॉक्टर साहब, काटे उठेगा नहीं, अभी इसको जोड़ करके बांध देता है। बाद में किसी को देखते हैं बच्चा एक्सीडेंट कर जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, पेट चिरवा लेगा, फिर उसको खुलवा लेगा, फिर संतान उनको प्राप्त होगी। अभी आज डॉक्टर के पास उतना बुद्धि नहीं, लेकिन अब कुछ डॉक्टर देखते हैं ऑपरेशन
के दौरान पेट में ही छोड़ देता है कैंची। नहीं, वो डॉक्टरों के पास ज्यादा नॉलेज होगा इसलिए छोड़ देता है। सुनिए, आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय भी हैं। परिवार नियोजन के उपाय भी हैं, परंतु हर तरीके का उद्देश्य अंडाणु निषेचन को नियंत्रण करना है। अंडाणु को क्या करना? निषेचन करना, और ताकि स्त्रियों में गर्भधारण की दर की कमी आए और कम बच्चे पैदा हो स्त्रियों में। और जनन क्षमता नियंत्रण के अधिकांश साधनों में कई साधनों से कोई खतरा नहीं होता। अब देखिए, पति पत्नी इच्छित संख्या में तथा इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने में सफल होते हैं। संतान उत्पत्ति निम्नलिखित उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है। अब संतान को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? उसमें देखिए, प्राकृतिक विधि। कैसा विधि? प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। अगर कुछ दिनों तक संभोग मिथुन को रोक दिया जाए, तब उस दौरान स्त्री की योनि में वीर्य का प्रवेश न हो, जिससे शुक्राणु निषेचन की संभावना नहीं हो। अतः संभोग के समय संयोजन कर अंडाणु निषेचन को रोका जा सकता है। सामान्यतः मासिक स्राव के 14वें दिन अंडाशय में से परिपक्व अंडाणु निकलते। जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है, उस समय एक्टिव रहता है गर्भाशय, और अर्थात अंडोष दो मासिक चक्रों के करीब बीच में होता है। 2 मास यानी एक मास मतलब समझे, महीना। और अतः मासिक स्राव के 14वें दिन के समीप तथा उसे आगे के दिनों में संभोग से दूर रखा जाए तो पर्याप्त अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाए। यदि मासिक धर्म के दौरान संभोग यदि किया तो उस समय महिलाएं प्रेग्नेंट धारण कर सकती, अन्यथा नहीं। यांत्रिक विधि। इन दिनों पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किया जा सकता है। आप लोग को बताए थे कि ये अंडाणु को भी निषेचन करके रखा जाता है लेप में। अब देखिए क्या निषेचन सुरक्षित करके। पुरुष के लिए कंडोम का उपयोग सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। कंडोम बहुत ही पतले रबर एवं जैसे पदार्थ की बनी होती है, जिस संभोग के पहले शीशन के ऊपर एक आवरण की तरह डाल दिया जाता है, और इससे स्खलन के समय योनि में प्रवेश न हो पाता है, और इससे कंडोम के उपयोग से नर और नारी में एड्स से होने वाले लैंगिक संचित रोग से भी बचा जा सकता है। ये सुविधाएं हैं, और जो यदि सुविधाएं को जो प्रयोग नहीं कीजिए, हम लोग मान लो कभी यात्रा करते, हेलमेट नहीं लगाइएगा, गिर जाइएगा, ब्रेन फट जाएगा, मर जाइएगा। सुरक्षित रहना है और जिंदगी को ज्यादा जिंदगी देना। अर्थात स्त्रियों के लिए क्या लिखा हुआ, डायाफ्राम कॉपर टी। देखिए, महिलाओं को योनि में कॉपर टी लगाया जाता है, एक रबर टाइप का होता है, और उसमें निषेचित कर दिया जाता है, उसमें फिक्स कर दिया जाता है। अर्थात लूप जैसे परिवार नियोजन का साधन उपलब्ध है। डायाफ्राम को स्त्री की योनि में डालकर गर्भाशय की ग्रीवा या सर्विस में बैठा दिया जाता है, जिससे सर्विस फैलाव नलिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कॉपर टी लूप धातु का प्लास्टिक के बने होते हैं। इन्हें गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे गर्भाशय की दीवार से बहुत अधिक मात्रा में म्यूक निकलने लगता है। इसके कारण गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का आरोपण नहीं हो पाता। कभी कभी इसमें देखिए, डॉक्टर साहब कहते हैं कभी कभी कि इसमें भी कुछ ना कुछ
टेक्निकल इशू भी है। मान लो कभी कभी योनि में कुछ चीज़ को फिट कर दिए, कभी कभी उससे बीमारियां अनफिट हो गया तो बीमारियां भी हो सकती हैं।